हेलो दोस्तों, आज हम लोग डीलेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का सेट नंबर 1 देखेंगे। तो आइए हम लोग विज्ञान का पहले स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाइम जल है। देखिए, लाइम जल किसको बोलते हैं? लाइम जल हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना को। किसको बोलते हैं? बुझा हुआ चूना को बोलते हैं। बुझा हुआ चूना को बोलते हैं। तो इससे पहले हमने आपको सेट में कराया है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का हल्ट-Y। बिना बुझा हुआ का सूत्र होता है CaO। ये क्या है? बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ का ये सूत्र है। तो अभी हमसे पूछा गया है लाइम जल का। तो लाइम जल किसको बोलते हैं? बुझा हुआ चूना को बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? C हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा आगे चल के। 47 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। आप जब भी आप लोग ट्रेन पे चढ़े होंगे तो देखे होंगे कि सिग्नल में लाल रंग का कलर होता है। तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लाल होता है। लाल कहीं देखेंगे तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य इसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। कम किसका होता है? तो बैगनी का। बैगनी का सबसे कम होता है। और बैगनी का सबसे अधिक क्या होता है? तो इसका विचलन ज़्यादा होता है। विचलन तो कम किसका होता है? कम होता है लाल का। समझ गए? अब 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है 2022 का। 2022 के सेट में हमने पढ़ा दिया है इसको। तो देखिए, मानव का उद्भव कहेगा तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे अफ्रीका। यही बोलेगा सभ्यता का पालन। सभ्यता का पालन बोलेगा तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा ये। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? देखिए, ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें तो रॉन्ग दिया हुआ है, जिसका होता है 0.03% होता है। लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। व्हिटेकर के वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया गया? तो कितने मानदंडों का उपयोग किया गया? 5। जिसमें से इसमें जगत भी कितने डिवाइड किया गया? 5। मोनेरा, पहला है मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एक है जंतु। ये 5 जगत हो गए। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सभी कशेरुकी की एक समान विशेषता क्या है? तो सभी के पास क्या होते हैं? सिर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन देंगे। 52 नंबर क्वेश्चन का पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह है वाष्पोत्सर्जन। अगर जब पत्ते से पानी निकलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देंगे 53 नंबर क्वेश्चन देंगे। 53 नंबर क्वेश्चन का 3 प्रतिरोधों के चित्रानुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के क्रम में जुड़े हुए हैं। A तथा B के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, इसको बनाने आना चाहिए। इसको बनाया कैसे जाता है? देखिए, पूछा गया है A से पूछा गया है B तक का पूछा गया है। तो देखिए, अगर ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 60 और ये 100, ये क्या? ये श्रेणी क्रम में, तो ये हो जाएगा 160। अब इसी को पैरेलल में कर देना 40 के साथ। तो 1/40 प्लस 1/60 करेंगे इक्वल 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर। 54 नंबर भी क्या है? रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है रिक्तिकाओं को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। तो क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। 54 का A नंबर आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखें। कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बिहार में अभी तक का कोई भी क्या है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। यही अगर जो हम यहाँ पे कहेंगे ये क्या बोलते हैं? गुजरात में, अगर जो गुजरात में बात करेंगे तो यहाँ पे होगा का पारा हो जाएगा। का पारा कहाँ का है? गुजरात का है। रावत भाटा कहाँ का है? यह है राजस्थान का। कोटा कहाँ का है? राजस्थान का। MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है। तो ये किसकी प्रजाति है? तो ये सोयाबीन की प्रजाति है। हमारा ऑप्शन नंबर 56 का क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर D हो जाता है।
57 नंबर क्वेश्चन देंगे, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो इसमें सोनार में किसका उपयोग किया जाता है? सोनार में किया जाता है पराध्वनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? जेल मिश्रण होता है। तो जेल आप लोग देखते हैं जो बाल में लगाते हैं, वो क्या होता है? द्रव में क्या होता है? द्रव में गैस होता है, द्रव में ठोस होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है? द्रव तथा ठोस का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखें, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? तो ये कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? तो ये है 34-22 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। देखिए यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बालक अपने घर से पूर्व की दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी तय कर 50 सेकंड में तय वापस घर लौट आता है। तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा? देखिए वेग का जो फार्मूला होता है, वो होता है वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है विस्थापन अपन कहता है समय। अब कोई भी वस्तु क्या होता है, एक ही स्थान पे गया फिर लौट के चला आया तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। तो यहाँ 0 बटे समय जो भी होगा क्या 0 हो जाएगा वेग। तो हमारा आंसर जो इसका हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देंगे, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु? ये पिछला ईयर के PYQ में ही हम बताए हुए, इसका ट्रिक भी बताए थे। केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीके पत खाता है। तो उसका आंसर इसमें आया था लोहा। भी ये लोहा कैसे आ रहा है देखिए हम बता देते हैं। केदारनाथ कहते केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीके पकाता है। तो के से क्या होगा? पोटेशियम सबसे अधिक है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, फिर Pb, फिर H। तो इस तरह से हमारा Fe आ जा रहा है पहले, इन तीनों से पहले जो भी ऑप्शन लेड और कॉपर पारा दिया उससे पहले Fe आ रहा है यानी लोहा आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 61 का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीट किया हुआ है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिरका। अगर ये हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो सारे इसमें एक डिस्कशन इसका हो चुका है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है? वाष्पीकरण की क्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है? ठंडी होती है। 64 नंबर कह रहा है M और 4M द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान में हो तो उसके वेग का अनुपात होगा। तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा? आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं वेग का अनुपात क्या होता है। जिसे हम देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है K1/K2, इसका अनुपात कितना है? 1:1 है। ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ इसका निकालेंगे 1/1 इक्वल क्या है? हाफ m1 v1 के स्क्वायर बटे हाफ m2 v2 के स्क्वायर। तो यहाँ से तो ये हाफ कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? m1 कितना दिया हुआ है? m v1 तो पता नहीं है, तो यहाँ पे v1 का स्क्वायर, यहाँ 4m है इंटू v2 का स्क्वायर। तो m से तो m कट गया, अब इधर दिया हुआ 1, तो ये हो जाता है 4/1 इक्वल क्या हो जाएगा? v1 के स्क्वायर बटे v2 के स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा जब इसका रूट इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। 64 का ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। 65 नंबर देखेंगे, ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। जियोट्रोपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? किसके प्रति प्रतिक्रिया है? गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया है। किसके प्रति? गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया है। अब हम लोग सामाजिक अध्ययन का देख लेंगे। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्तमान प्रति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान प्रति कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्र संघ की संधि द्वारा बनाया, किस संधि के द्वारा बनाया गया? तो यह वर्साई की संधि द्वारा बनाया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ये कौन थे? अल्लू सीताराम, ये आंध्र का आदिवासी नेता थे। आंध्र का क्या थे? आदिवासी नेता थे। 69 का क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी हुआ कब था? तो ये हुआ था 1984 में हुआ था। इसमें कौन सा गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था। जारूलेस्की किस देश का राष्ट्रपति थे? देखिए उस टाइम के ये करंट पूछा गया हुआ है, तो उस टाइम में ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे। उस टाइम के करंट में पूछा गया। 1-2 करंट क्वेश्चन रहता है। अब देखेंगे हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है। निम्नलिखित में कौन एक खाद्य फसल है? खाद्य फसल में जो खाने योग्य है उसी को खाद्य फसल बोलते हैं। तो हम लोग चावल खाते हैं, मक्का खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, कपास थोड़ी खाते। कपास तो पहनने वाला कपड़ा हो जाएगा, ये रुई होता है। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये है सिक्किम में। यही पूछेंगे अधिक किस में है? तो महाराष्ट्र में, ये उत्तर यूपी में। तो पहले यूपी आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, MH महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार आएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल आएगा। जनसंख्या के मामले में ये क्रम है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 में हुई थी। G77 की स्थापना कब हुई? देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे G77 दिया हुआ, एक होता है G7। तो G7 की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, और G77 की जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी, जो हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, नारायणी नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो बिहार का है तो 1106 है। यही भारत के पूछेगा तो भारत का कितना है? भारत का 382 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। क्या है? धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? अभी जो फिलहाल बात करेंगे 2026 के अकॉर्डिंग, तो इसमें 33+1, यानी एक होगा मुख्य न्यायाधीश, 33 क्या हुआ? अन्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने हो गए? 34 हो जाएंगे। राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर भी कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। क्या है? इंदिरा गांधी सागर बांध, ये कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। 80 नंबर क्वेश्चन देंगे। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। हम लोग को यहाँ जो है भारत में जो कैसी लोकतंत्र है, तो ये अप्रत्यक्ष है। कैसे है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जो स्विट्जरलैंड में वो किस में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? तो ये है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों के हथियार उठाया था, तो अंग्रेजों के प्रति हथियार कौन उठाया था? तो ये उठाए थे तिलका माझी। कौन उठाए थे? तिलका माझी उठाए थे, तिलका माझी। 83 नंबर क्वेश्चन देखें। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के 40 में है। किस में? 40 में। 44 में क्या है? 44 में है, 44 में है आपका आ जाएगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। ये फर्स्ट स्टेट कौन है? फर्स्ट स्टेट है उत्तराखंड है जो लागू किया था फर्स्ट। और यही बोलेंगे कि ब्रिटिश या पुर्तगाली के काल में तो वो गोवा का शासन था। पुर्तगाल का शासन गोवा पे, तो गोवा में पहले UCC लागू हुआ था। लेकिन भारतीय स्टेट की अभी अगर हम बात करेंगे तो वो UCC लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा होगा? वो उत्तराखंड हो जाएगा। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था? डाइचे मार्क था 1948 में। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील ये दरभंगा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। ये बिहार के दरभंगा में स्थित है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा साइंस और सोशल साइंस का क्वेश्चन खत्म होता है, और 2023 का जो प्रीवियस ईयर PYQ का सेट नंबर 1 है वो भी ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।